हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह सुबह का समय है और सुबह के 5:30 बजे हैं। सुबह की प्यारी प्यारी शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया है अपने लिए गर्म पानी। और पानी पीने के बाद यहाँ पर मुझे बनानी है काली दाल और चावल। यहाँ पर मैंने कुकर में तेल गरम करके तड़का लगा दिया है जीरे और प्याज का। उसी में ही मैंने ऐड कर दिए हैं सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। और बस तड़का लगाकर इसमें दाल भी ऐड कर दूंगी। और बस पहले ही तड़का लगा के बना दूंगी, इससे दाल थोड़ा सा जल्दी बन जाती है और बाद में तड़का लगाने की टेंशन नहीं रहती है। और टमाटर मैंने इसलिए ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मेरे मायके में जो है टमाटर नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैं हींग डालना भूल गई थी शायद, तो मैंने हींग ऐड कर दिया अब। वैसे तो तड़के में ही लगाना चाहिए हींग को, पर मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था। तो मैंने अब ऐड किया है। और उसके बाद इसमें ऐड कर दी है मैंने काली उड़द की दाल वॉश करके। और दाल में तड़का लगाने के बाद कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है और आ गई हूँ मैं इधर चूल्हे वाली साइड। यहाँ पर मम्मी ने जो है गर्म पानी चढ़ा दिया था चावल बनाने के लिए, और बस यहाँ पर चावल डाल कर मैं चावल बना लूँगी और रोटी सेकूंगी मैं गैस पर ही। तो फटाफट से खाना बना लूँगी क्योंकि पापा को जाना है ड्यूटी। पापा जाते हैं 7:45 तक ड्यूटी चले जाते हैं। और 7:30 तक ही खाना बनाना होता है। उसके बाद भाभी का खाना जो है बाद में बनता है जब वो खाती है, क्योंकि उनके लिए ताज़ा ही बनता है। क्योंकि गुड़िया छोटी है और भाभी का भी ऑपरेशन हुआ है, दवाई चल रही है, तो जब उनको भूख लगती है उसी टाइम ही उनके लिए खाना जो है बनाते हैं। वैसे जो बनाकर रख दो खाना तो उनको नुकसान करेगा, इसलिए उनके लिए खाना नहीं बनाते हैं। बस हम सब अपने लिए बना लेंगे, और हम तो सुबह बना लेंगे तो दोपहर को भी यही खा लेंगे। तो जी भाभी भी उठ गई है और भाभी के लिए मैंने बना लिया है यहाँ पर चाय और बिस्किट दे दिए हैं भाभी को। उसके बाद चावलों में से पानी भी निचोड़ दिया है और चावल बन के हो गए हैं रेडी। दाल भी बन गई है। और बस यहाँ पर मैंने पापा को खाना खाने के लिए दे दिया है। उसके बाद लगा दूंगी पापा के लिए टिफिन, क्योंकि उनके जाने का टाइम भी हो गया है। और बस उसके बाद करूंगी अपना क्लीनिंग डस्टिंग का काम। और 5:30 बजे उठ के तो ना काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, 9, 9:30, 10 बजे तक एंड हो जाता है काम का। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धुलना, खाना बनाना, और बस भाभी का काम रह जाता है जो भी उनको खाना होता है। बस वो बना लेते हैं सारा काम निपटाने के बाद, क्योंकि उसी टाइम भाभी को भी भूख लगती है, 11, 11:30 या फिर 12 बजे तक। उससे पहले सुबह के टाइम भाभी को चाय बिस्किट देते हैं, फिर 2 घंटे बाद फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं भाभी को। और क्योंकि दवाई चल रही है, दूध वगैरह भी बंद है, तो फ्रूट्स तो चाहिए ही ना ऐसे में। तो उनके लिए फ्रूट्स ला के रखे हुए हैं, फ्रूट्स दे देते हैं। और दवाई वगैरह ले लेती है भाभी पहले ही, और फिर दोपहर को खाना खाती है और शाम को खाती है। तो जी सारा काम मैंने निपटा दिया था खाना वगैरह का। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा, झाड़ू लगा ली है, बस पोछा लगाना रहता है। और पोछा मैं लगा रही हूँ आज पूरे घर में बैठ के, क्योंकि बैठ के पोछा लगाना भी एक एक्सरसाइज है। क्योंकि एक्सरसाइज तो मैं कर नहीं पा रही हूँ जैसे मैं करती थी, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हुई है मैंने। तो ऐसे पोछा लगाने से एक्सरसाइज हो जाती है घर के काम करते करते ही। और अभी मेरा टाइम नहीं लग रहा है एक्सरसाइज वगैरह करने का, क्योंकि गुड़िया के साथ में टाइम का पता ही नहीं लगता कि कब सुबह से शाम हो गई है। घर का काम निपटाने के बाद फिर भाभी को खाना वाना देने के बाद उसको ही खिलाते रहते हैं और फिर शाम हो जाती है। तो पता ही नहीं लगता है कब सुबह से शाम हो जाती है। और अब की बार ही मैं काम कर रही हूँ मायके में, वैसे मैं काम नहीं करती हूँ ना, मेरी भाभी करवाती है मेरे से काम। और मेरे से क्या, वो किसी से भी नहीं करवाती हैं काम, घर का कर लेती हैं खुद। जब भी हम आते हैं तो बोलती हैं कि दीदी आप लोग वहाँ तो करते ही हो, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। और अभी भी भाभी का यही हाल है कि लेटे लेटे भी बोलती रहती है, दीदी मुझे काम करने हैं, मुझे काम करने हैं। तो अभी तो रेस्ट बताया हुआ है डॉक्टर ने, और 3 महीने का रेस्ट ही है भाभी का। तो जब मैं जाऊंगी तो स्वाति आ जाएगी, उसके बाद फिर शिवानी आ जाएगी, ऐसे करके 3 महीने निकल जाएंगे भाभी के आराम से। और बस पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है, और इधर मम्मी ने कपड़े धुल दिए हैं, बस पानी चला दूंगी मैं, पानी खंगाल देंगे और फिर मशीन में ही सुखाएंगे इनको हल्का फुल्का। क्योंकि आज थोड़ा सा कभी बादल सा हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, ऐसा ही हो रहा है मौसम। और वैसे भी अभी थोड़ी ठंड का ही मौसम है, तो पूरी तरीके से सूखते नहीं है कपड़े अगर मशीन में ना सुखाओ। तो जी बस फटाफट से
मशीन में सुखा लेंगे और हाथ से ही धुले हैं मम्मी ने कपड़े। जब तक मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, खाना वगैरह बना रही थी, तो मम्मी ने सारे कपड़े जो है धुल दिए हैं। और इधर जब तक मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, खाना बना लिया है और बुआ ने बर्तन कर दिए थे। तो बुआ का तो काम खत्म हो गया है, बस बर्तन धुल दिए हैं बुआ ने। और हम दोनों का रहता है बस कपड़े वगैरह धुलने के बाद अपना नहा धोकर फिर बनाऊंगी मैं भाभी के लिए खाना। और फिर अपनी गुड़िया के साथ खेलना है, थोड़ा बहुत बैठेंगे उसके साथ। और नल का चलाना होता है जब बर्तन धुलने के लिए पानी चलाना होता है या कुछ भी काम करना होता है मम्मी को या बुआ को, तो मैं कहती हूँ कि मुझे ही चलाना है नल का। कि नल का चलाने से भी एक एक्सरसाइज ही हो जाती है और इनकी हेल्प भी हो जाती है। जैसे बर्तन धुलने के लिए पानी चला दिया मैंने, गाय को पिलाने के लिए पानी चला दिया, कपड़ों के लिए पानी चला दिया। और मशीन में इसलिए कम ही धुलते हैं कपड़े, क्योंकि मशीन में फिर ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। और हाथ से धुल जाते हैं जल्दी, क्योंकि इतने मैले तो होते नहीं है, घर में ही रहते हैं सब। और कपड़े भी डेली के डेली ही धुल जाते हैं वहां पर। तो जब मैं पंजाब में रहती हूँ तो 2-3 दिन के बाद धुलती हूँ कपड़े। यहाँ पर जितने भी कपड़े होते हैं डेली के डेली ही धुल जाते हैं, और थोड़े ही होते हैं तो पता नहीं लगता है इतना। और ज्यादा होते हैं तो फिर तो मशीन लगानी पड़ती है। अगर एक दिन बीच में गैप हो जाए ना कपड़े धुलने का, तो फिर मशीन लगाते हैं। और बस कपड़े धुलने के बाद अपना चाय वाय बनाऊंगी मैं, भाभी भी पी लेगी, और फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है। मुश्किल से 10 भी नहीं बजे हैं, 9:30 बजे का टाइम है और सारा काम जो है घर का निपट चुका है। इसलिए चाय बनाऊंगी एक बार, क्योंकि काम निपटाने के बाद चाय पीने की आदत जो है ना, वो है ही है। ऐसा ही पंजाब में भी करती हूँ मैं, क्योंकि काम करने के बाद थकावट भी हो जाती है। चाय बनाती हूँ या फिर ग्रीन टी बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रीन टी मैंने एक भी दिन नहीं पी है जब से मैं अपने मायके आई हूँ। वैसे ग्रीन टी है घर में, पर मन नहीं करता है, क्योंकि सभी लोग चाय पीने वाले हैं, और जब सब लोगों के साथ चाय पीते हैं ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए मेरा भी मन करता है कि चाय ही पी लूँ जब सब लोग पी रहे हैं। और वहां पर क्या होता है, अकेले ही मैं सारा काम करती हूँ, फिर जो मन होता है पी लेती हूँ ग्रीन टी। तो मैं वेट लॉस के लिए पीती हूँ, वैसे तो मुझे चाय ही ज़्यादा पसंद है। और चाय छोड़ने की मैं कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पर आकर फिर से मैं ज़्यादा चाय पीने लगी हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, 2 बार दिन में पी लेती हूँ, और 2 बार तो चाय नुकसान भी नहीं करती है। इसलिए मैं सबके साथ चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सबके साथ बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, इसलिए। और वहाँ पर जब मैं सारा काम निपटाने के बाद पीती हूँ ना चाय या ग्रीन टी, दोनों का टेस्ट एक सही लगता है मुझे, या चाय पी लूँ या ग्रीन टी। और यहाँ पर चाय ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे सबके साथ पीने में। और यहाँ पर सुबह में आ गया था गुड़िया को लेकर धूप में, उसको थोड़ी देर धूप दिखानी थी, इसलिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।